हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, अल-कादिर ट्रस्ट का जो भी फैसला आना है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर रखा है। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली न उठा सके। वाक़यात की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कि असल जिम्मेदार कौन है। शिबली फराज का कहना था कि पीटीआई ने कभी एनआरओ नहीं मांगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। हाई कोर्ट्स और ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत का केस। सुप्रीम कोर्ट का आज समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सका। जस्टिस इरफान सआदत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि हमें थोड़ा वक्त दे दे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआविनत का नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत की दरखास्त गुजारों के वकला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और अजमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज समाअत फिर होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज की समाअत में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी को बतौर गवाह तलब किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसील की दरखास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की भी 1 महीने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से अहले सुन्नत और अहले तशरीफ वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। अमन मुआहदे के निफाज में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की फरीकैन को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कुरम में अमन का क़याम दोनों फरीक और अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। कुरम के अवाम को हुकूमत का साथ देना होगा। दूसरी जानिब पारा चिनार की जानिब अशिया ख़ोरोनोश की दीगर गाड़ियों की रवानगी आज मुतवक्के है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 200 से ज़ायद गाड़ियां टल में रवानगी के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर का क़याम का फैसला। रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि कल से नादरा की पाक आईडी वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फ्राहम की जाएंगी। पाक आईडी वेबसाइट से उंगलियों के निशानात और मतलूबा दस्तावेजात स्कैन करके अपलोड करने पर परेशानी होती थी। जालसाज अनासिर जाली वेबसाइट्स के जरिए शिनाख्ती दस्तावेजात बनवाने में मुआविनत का कारोबार कर रहे थे। नादरा की मोबाइल ऐप को पहले से मजीद बेहतर बना दिया गया है। शिनाख्ती कार्ड, नाइकॉप, POC, बेफॉर्म, FVRC समेत तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर दस्तियाब हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से बेकार गाड़ियां 1 माह के अंदर नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की झेली कमेटी बराए कफायत शुआरी का अहम इजलास। मुख्तलिफ महकमों की सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया।
शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि नीलामी का अमल 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि वसाइल मजीद ज़ाया ना हो और नई गाड़ियों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नए साल में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, हुकूमत ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर बढ़कर 256 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा, कीमत 260 रुपये 95 पैसे पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी के डेरे बरकरार। कोयटा में पारा -2 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड, लाहौर 7 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। आसमान से सफेद मोती गिरने से पारा नुक्ता इंजमान से नीचे चला गया। उधर लेह में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी, -12 दर्जा हरारत से मामूलाती जिंदगी मुंजमद हो गए। श्रीनगर में पारा -4, पलवामा में -3 और अनंतनाग में -4 रिकॉर्ड किया गया। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में डकैती की कोशिश, मज़ाहमत पर भारतीय अदाकार जख्मी, लीलावती अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सैफ अली खान को चाकू के वार से 6 जख्म आए हैं, जिसमें से 2 काफ़ी गहरे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या मुंबई के इलाके बांद्रा में अदाकार के घर पेश आया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज़ करने वालों को भी अपने रवैयों पर नजर सानी करना होगी। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सियासत से इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। और लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग ताहाल बेकाबू, हजारों फायर फाइटर्स और दर्जनों तैयारे इमदादी कामों में शरीक। अब तक 26 अमवात की तस्दीक, 30 अफराद लापता हैं। हजारों घर, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख हो चुकी। ईटन के इलाके में लगी आग पर 45% काबू पा लिया गया। अमरीकी हुकाम ने 1 करोड़ 70 लाख अफराद को आग से पैदा आलूदगी से खबरदार कर दिया। 60 लाख से जायद अफराद शदीद खतरे से दो चार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ में कमी तारीख साज पैकेज करार दे दिया। बोले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। आलूदगी में कमी और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। बिजली की कीमतों में कमी और सनती जोन्स के लिए 1 पॉइंट एजेंडे से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 20 अरब डॉलर्स देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। को खत लिख दिया। उम्मीद है आज की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफ़ी वाज़े होगी। PTI के मुतालबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके TORs क्या होंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बोले, मुज़ाकरात का मतलब केसेस से छुटकारा नहीं, तहरीक इंसाफ की लूटमार साबित हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, चोरी का जवाब देना होगा। तोशा खाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। हमें 5 साल चोर कहने वाले कोई सबूत न दे सके, हमने सब जवाब दिए, वो अपनी बारी छुप गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तलबा से खिताब। कहा, सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई,
सवाल यह है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। आपने बंद लिफाफे काबीना से मंजूर करवाए, 190 मिलियन के बदले हीरे की अंगूठियां ली। जो लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं उन लोगों ने कहा आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमेशा खिदमत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम की, जल्द लैपटॉप्स भी देने का वादा। तकरीब के दौरान तालिबात वज़ीर आला से मिलकर जज्बाती हो गईं। मरियम नवाज ने तालिबात को गले लगाया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज़ करने वालों को भी अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। PTI के मुतालबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए।